नहीं, सेकंड ईयर किए, यहाँ से नवाडी पैदल जाना पड़ता था, फिर बस का किराया लगता था ज़्यादा और इसीलिए उतना ज़्यादा नहीं जा पाती थी। फिर सेक ये है कि घर में पैसा-वैसा नहीं था, गरीब थे इसलिए हम लोग नहीं करने पाए और स्कूल कॉलेज बहुत दूर था। आज की यह रिपोर्ट नवाडी की है। यह रिपोर्ट उन हजारों सपनों की है जो हर साल 12वीं पास करते हैं, लेकिन आसपास कोई कॉलेज न होने के कारण आगे पढ़ने से पहले ही रुक जाते हैं। एक समय था जब इस क्षेत्र में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था। यहाँ बच्चे 10वीं पास करते थे और फिर खेतों में काम करने चले जाते थे, मजदूरी करने चले जाते थे या फिर घर बैठ जाते थे। यहाँ के लोगों ने आवाज उठाई, संघर्ष किया और आखिरकार ये स्कूल बना और आज बच्चे 12वीं तक पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या सच में समस्या यहाँ पर खत्म हो गई? नहीं, पहले सपना 10वीं में टूटता था और आज यही सपना 12वीं में टूट रहा है। यह नवाडी का हायर सेकेंडरी स्कूल है। इस स्कूल में पूरे ब्लॉक में सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं, जहां से 12वीं में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। पर क्या सभी कॉलेज तक पहुंच पाते हैं? यह कोई चुनावी सभा नहीं है, यह कोई मेला नहीं है, यह कोई बच्चों की स्पेशल बस भी नहीं है। यह कॉलेज जाने वाले सामान्य बस है, जिसमें भीड़ में खड़े खड़े सफर करना पड़ता है। यहीं से तय होता है कि कौन पढ़ पाएगा और कौन मजबूरी में पढ़ाई छोड़ देगा। 60 रुपए रोज का किराया, भीड़ अलग, समय अलग, संघर्ष अलग और सबसे ज्यादा दर्द किसे? हमारी बहन बेटियों को। पढ़ाई किए हो? किए हैं, 12वीं तक किए हैं। 12वीं तक पढ़े हो? हाँ। उसके बाद कहाँ से पढ़े हो? नवाडी हायर सेकेंडरी स्कूल में। और उसके बाद आगे की पढ़ाई? आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए क्यों? क्योंकि कॉलेज बहुत दूरी में था, इसलिए और घर की स्थिति ठीक नहीं था। तो इसलिए पढ़ाई नहीं किए। यहाँ से कॉलेज दूर, रामानुजगंज। हाँ। किराया लग जाता होगा। हाँ, बहुत ज्यादा मतलब यहाँ से जाने में किराया लग जाता है। तो अभी क्या चाहते हो, यहाँ कॉलेज होना चाहिए नवाडी में आसपास कि नहीं होना चाहिए? हम चाहते हैं कि यहाँ पर होना चाहिए, मतलब कि मैं आगे का पढ़ाई नहीं कर पाया तो और लोग हैं उन लोग करेंगे। 12वीं तक पढ़े हैं। 12वीं कहाँ से किए थे? ये नवाडी हाई स्कूल सेकेंडरी। उसके बाद आगे की पढ़ाई किए हो? नहीं करने पाए। नहीं पढ़ाई किए। क्यों जी पढ़ाई नहीं। नहीं किए? ये है कि घर में पैसा-वैसा नहीं था, गरीब थे इसलिए हम लोग नहीं करने पाए और स्कूल कॉलेज बहुत दूर था। अगर कॉलेज पास में होता तो कर सकते थे। हाँ, कर सकते थे। तो कब पढ़ाई छोड़े हो? ये तो 2-3 साल हो गया। 2-3 साल पहले ही छोड़ दिए पढ़ाई जी, और जी। आगे की पढ़ाई नहीं की हो। जी। तो अगर नवाडी में कॉलेज हो जाए तो आगे के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करेंगे तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ के बच्चों के लिए कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो सरकार से मांग करोगे? मांग करेंगे। तो बोलो, हमारे कैमरा के सामने बोलो, सरकार से मांग करो कि यहाँ नवाडी में कॉलेज खुल जाए। मैं चाहता हूँ कि नवाडी में कॉलेज होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सुषमा सिंह। पढ़ाई की? हाँ, 12वीं 12वीं पढ़ाई की थी। कहाँ से? नवाडी। नवाडी से। जी। 12वीं के बाद पढ़ाई की? जी, कॉलेज कॉलेज की थी। कहाँ से? रामानुजगंज। तो पढ़ाई पूरा कर ली? नहीं, सेकंड ईयर किए, यहाँ से नवाडी पैदल जाना पड़ता था, फिर बस का किराया लगता था ज़्यादा और इसीलिए उतना ज़्यादा नहीं जा पाती थी। फिर सेकंड ईयर करके छोड़ दी। अच्छा, यहाँ से नवाडी कितना दूर है? 3 किलोमीटर होगा। यहाँ से नवाडी 3 किलोमीटर दूर है, जहाँ यहाँ से पैदल जाना पड़ता था। घर कहाँ पे है आपका? धमनी। धमनी में घर है और यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है और उसके बाद वहाँ बस का इंतजार करना पड़ता है और बस मिलने के बाद वहाँ से किराया देकर रामानुजगंज कॉलेज जाते थे और शायद कॉलेज नहीं जा पाई लगातार ना? जी। कॉलेज नहीं जा पाई क्योंकि किराया था, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसके कारण फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर कितना पढ़ाई की? सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर तक पढ़ाई करने के बाद बीच में ही पढ़ाई को छोड़ दी है। और यहाँ नवाडी में कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होगा तो बच्चे यहाँ के पढ़ पाएंगे ना, जी। क्योंकि बहुत दूर होने के कारण आसपास के बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। जी। हैं ऐसे बहुत सारे आपके परिचय के जो नहीं पढ़ पा रहे हैं? जी, बहुत सारे हैं। जो नहीं पढ़ पा रहे ना, जी। तो नवाडी में कॉलेज होना चाहिए ना पास में? जी, होना चाहिए। ठीक। नवाडी में कॉलेज के बारे में वीडियो था जिसमें आपकी बेटी भी जो है वो बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में मेरे को ये कहना है कि हमारे धमनी नवाडी के बीच में कहीं भी एक कॉलेज स्कूल होना चाहिए और
कॉलेज के कारण लड़की लोग जो है रामानुजगंज या वाड़ाफनगर जाके नहीं पढ़ पाते हैं। नहीं पढ़ पाते। हाँ, जिसके कारण यहाँ हो जाता है। इस बीच में तो मतलब लड़की लोग पढ़ सकते थे, कॉलेज कर सकते थे। कितनी बेटी हैं आपकी? 3 लड़की हैं 3 हैं। तो पढ़ाई कर रहे हैं सब? और पढ़ाई करके 12वीं तक छोड़ दिए। अच्छा, 12वीं तक करके छोड़ दिए, नहीं हाँ। आगे पढ़ाई कोई नहीं कर रहा? नहीं कर पा रहे हैं अच्छा। दूरी के कारण। तो मतलब कॉलेज जो है नवाडी में बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है। आप क्या चाहते हैं, कॉलेज बने या ना बने? कॉलेज बनना चाहिए। सरकार से आपका मांग है? हाँ, मांग है। चलिए ठीक है। ठीक। कितने बच्चे हैं जो रोज कॉलेज में नहीं पढ़ पाते? कितनी बेटियां हैं जो कभी कभी ही अपने कॉलेज जा पाती हैं? और कितने बच्चे हैं जिनका पढ़ाई का सपना अधूरा ही रह जाता है? क्यों? क्योंकि कॉलेज बहुत दूर है। अब एक सवाल, और यह सवाल पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से है। नवाडी से रामानुजगंज की दूरी 35 किलोमीटर, नवाडी से वाड़ाफनगर की दूरी 30 किलोमीटर, और वहीं रामानुजगंज से बलरामपुर की दूरी मात्र 27 किलोमीटर में कॉलेज है। रामानुजगंज में भी कॉलेज, रामचंद्रपुर में भी कॉलेज, वाड़ाफनगर में भी कॉलेज। तो फिर नवाडी क्षेत्र के 25 पंचायतों के बच्चों की बारी कब आएगी? हम विकास का विरोध नहीं करते, हम बलरामपुर कॉलेज में बन रहे ऑडिटोरियम का भी स्वागत करते हैं, लेकिन जहां कॉलेज पहले से ही मौजूद है वहां 5 करोड़ 71 लाख रुपए का ऑडिटोरियम बन सकता है। तो जहां कॉलेज ही नहीं वहां कॉलेज क्यों नहीं बन सकता? सरकार से एक निवेदन है, हमें मंच देने से पहले शिक्षा दीजिए, हमें ऑडिटोरियम भवन देने से पहले अवसर दीजिए, हमें भाषण देने से पहले भविष्य दीजिए। नवाडी कोई एक गांव नहीं, यह 25 पंचायतों की धड़कन है, यह हजारों विद्यार्थियों की आशा है, यह उन माता पिता की उम्मीद है जो चाहते हैं कि उनका बेटा या उनकी बेटी उनसे बेहतर जीवन जिए। आज आईना सच का 24 पूरे क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा होकर मांग करता है नवाडी क्षेत्र में शासकीय विद्यालय की स्थापना की जाए, ताकि कोई बेटी दूरी की वजह से पढ़ाई न छोड़े, कोई बेटा किराए की वजह से सपना न छोड़े, और कोई परिवार गरीबी की वजह से शिक्षा से वंचित न हो सके। क्योंकि सड़क विकास का रास्ता बनाती है, लेकिन कॉलेज पूरी पीढ़ी का भविष्य बनाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि नवाडी में कॉलेज बने तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपनी आवाज को जोड़िए, क्योंकि मांग किसी एक गांव की नहीं है, यह पूरे क्षेत्र के भविष्य की मांग है। कैमरामैन आलोक दुबे के साथ मैं अभिषेक दुबे, आईना सच का 24, जहां सवाल पूछे जाते हैं।